हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका ब्रेकआउट आज का जो हाई है आप देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर हो सकता है। साथ साथ इसके अंदर जो है एक एमएसीडी का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। तो क्या इसके अंदर गिरावट आ सकती है, अगर आती है तो कितनी आ सकती है, और क्या नीचे में खरीदारी का मौका बन सकता है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का अच्छा मौका मिल सकता है। तो अगर तेज़ी भी आती है तो भी मतलब कि फ़ायदा हो सकता है, नीचे आता है तो भी फ़ायदा हो सकता है। क्यों ऐसा लग रहा है वो भी हम देखेंगे। आरएसआई जो है इसका, वो उसके ऊपर हमने चर्चा करेंगे, तब जो है पता चलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन हो, कुछ इंडिकेटर्स हो, काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हायर लो की ट्रेंड लाइन नीचे हमें बनी हुई है, पिछले 4 दिन की अगर बात करें, जब से इसको तोड़ा है उसके बाद ये 4 दिन की बात करें तो इसके ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। आज भी देखें कि बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया, उसके बाद वापस से नीचे आया। अभी इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है। पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बाजार कुछ मतलब कि वेट कर रहा हो या फिर क्या है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अच्छा खासा वॉल्यूम था, हमने देखा भी है। डिलीवरी जो है इस लेवल के आसपास काफ़ी अच्छी उठी है, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था तब एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और पिछले हफ्ते ही हमने चर्चा की थी, पिछले हफ्ते उसके पहले हफ्ते, और 1200 रुपये के आसपास ये जा सकता है ऐसा बोला था, और गया भी बिल्कुल उसी लेवल के आसपास। इसने रजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी, यूजफुल स्ट्रेटजी रह सकती है आपकी। अगर इसके अंदर होल्डिंग है लॉन्ग टर्म के लिए, आप कंटिन्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। फंडामेंटल इसके जो है मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा एक पार्शल प्रॉफिट बुकिंग जहाँ ठीक लगे वहाँ पर करें तो भी अच्छा रह सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा शेयर बेच दे या फिर पूरा शेयर खरीद ले, क्योंकि अगर पूरा का पूरा हम एक साथ खरीद लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर किसी को खरीदने हैं, एक साथ खरीद लिए, उसके बाद अगर शेयर नीचे आता है तो फिर कुछ ऑप्शन नहीं रहता। अगर 100 शेयर है और इसको बेचने हैं, सेल करने हैं, पूरा का पूरा माल बेच दिया, उसके बाद शेयर भाग गया, ऊपर चला गया, उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचते हैं, तो एक उसके बाद भी जो है शेयर ऊपर जाए या नीचे आए, एक ऑप्शन जो है हमारे पास रह सकता है। अगर नीचे आता है तो वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं थोड़ा सा, और ऊपर जाता है तो जो शेयर बचे हुए होते हैं उसको अगर बेचना है तो बेच सकते हैं। फिलहाल हम देखें, और साथ साथ कई लोग जो है सीख रहे हैं। इसने यहाँ पर कई लोगों ने हमें कमेंट किया था कि जो है पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की थी, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 25% बेचे, 50% बेचे, उसके बाद जो है नीचे यहाँ पर वापस से खरीद लिए थे, तो उनके लिए मतलब कि एक अच्छा उसको एक प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ पर देखें आगे आज के कारोबार की बात, उससे पहले अब यहाँ पर जो हमारे नए व्यूअर्स है उनको बता दूं कि आप डेली जो हम शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। कल ये एरिस एग्रो का स्टॉक शेयर किया था, आज इसके अंदर दोपहर के 12 बजे के आसपास अच्छी खासी तेजी थी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, 13% भागा था ये शेयर। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी जरूर करें। देखिए कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें अभी के अभी। आगे देखते हैं, चलिए आज के कारोबार की बात। जैसे कि यहाँ पर चर्चा की, वॉल्यूम जो है काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहा है पिछले दिनों के मुकाबले। आज भी अगर देखेंगे तो सिर्फ 2,70,000 के आसपास की डिलीवरी उठी है एनएससी के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर अभी इसके 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, और ये जो कैंडल एक बड़ी सी है, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल जो है बन सकती थी, लेकिन ऐसी नहीं बनी। ये बात जो है थोड़ी सी अच्छी रही। यहाँ पर थोड़ा सा शनिवार को जो है इसके अंदर मतलब कि थोड़ी सी तेज़ी के साथ ये बंद रहा था। अभी फिलहाल देखिए डेली चार्ट के ऊपर, तो आज इसने 200 दिनों का मूविंग एवरेज को तोड़ा। अजी अभी जो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज बाकी है, इसके ऊपर अभी ये टिका हुआ है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि उम्मीद थोड़ी सी बड़ी हुई है, और इसी लेवल के आसपास पिछले काफ़ी दिनों से जो है ये स्ट्रगलिंग कर रहा है। साथ साथ थोड़ी सी और तेज़ी आ जाती है तो ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, 200 दिन के मूविंग एवरेज को इस तरीके से क्रॉस करता है तो फिर एक गोल्डन क्रॉस ओवर हो सकता है। अभी इसका फासला जो है काफ़ी कम हो चुका है, 19 रुपये के आसपास का ही फासला है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर अगर ये टिके रहे तब ये जो है गोल्डन क्रॉस ओवर हो सकता है। अभी ऐसा लग रहा है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, क्योंकि ये एक मूविंग एवरेज है। अभी बुलिंजर बैंक को देखें तो इसकी जो मिडिल लाइन है आज इसको हल्का सा तोड़ा है, तो इसके नीचे बंद इसने क्लोजिंग दी है। इसकी जो निचली लाइन है जो कि 1013 के आसपास है, तो अगर लगातार कंटिन्यू इसके नीचे ये मतलब कि बना रहता है तो एक जो इसकी निचली लाइन है वहाँ तक आने की इसकी संभावना रह सकती है। अभी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये 1020 तक आ जाए। अब यहाँ पर आरएसआई को ज़रा देखते हैं, उससे पहले एमएससीडी को ज़रा देखें। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके नीट एंड क्लीन जो है बेरिश क्रॉसओवर दिया है, और ये जो रेड कलर का बार है वो भी थोड़ा सा बड़ा बना है, तो थोड़ी सी वीकनेस इसके अंदर लग रही है। और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसको भी इसने तोड़ा है। तो स्ट्रेंथ के अंदर तो डेफिनेटली इसके अंदर कमी आई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आज के दिन। अभी देखें आरएसआई को, 48 के आसपास है।
जब RSI 30 के आसपास आता है तब इसको जो है ओवरसोल्ड कैटेगरी में, मतलब कि जोन के आसपास पहुंचा ऐसा कह सकते हैं। वहां से जो है बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन 30 के आसपास आता है तब वहां पर से एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। अभी इसका प्राइस 1065 के आसपास है। तो अगर ये 1020, 1000 या फिर 980 इस लेवल के आसपास आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि RSI उसके बाद जो है 30 के आसपास आ सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है, तो वहाँ पर एक जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब कि एक वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अब कितना बाउंस बैक आता है वो वक्त बताएगा। 25-50 रुपये का वहाँ से बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है जब ओवरसोल्ड के पास शेयर अगर पहुँचता है तब की बात है। और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगर गिरावट आती है तब भी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। और आगे देखते हैं यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हो सकते हैं, और डेली जो है काफ़ी नए व्यूअर्स भी आते हैं, इसके लिए जो है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ज़रा देखें तो इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट जो है वो 980 रुपये के आसपास आता है। तो वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। उससे पहले भी सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर मिला था 1000 रुपये के आसपास। एक अच्छा खासा एक जो बाउंस बैक आया था 1200 रुपये के आसपास गया था ये। ऊपर में अगर देखें 61% का रिट्रेसमेंट वो 1045 के आसपास है, तो वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। रजिस्टेंस कहाँ पर है तो वो 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 1133 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, और उस लेवल के आसपास पिछली बार जो है इसने रजिस्टेंस कई बार फेस किया है। 1200 तक गया, उसके बाद नीचे आया था ये। तो ये जो है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, इसको भी आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं। कल की बात करें ट्रेडिंग रेंज की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 1000 और 45, ऊपर में अगर देखें तो 1000 और 85 के आसपास का जो है अभी ये ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। अगर 1085 को क्रॉस करता है तो 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है इंट्राडे की बात करें तो। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कल के दिन अगर मार्केट का साथ रहता है तो हल्का सा एक बाउंस बैक देने की इसकी जो है कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर इस लेवल को ये क्रॉस कर दे, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोजिंग दे खास करके सिर्फ इंट्राडे में नहीं, तो जो है इसके अंदर वापस से स्ट्रेंथ आ सकती है ऐसा लग रहा है। और पहले तो सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है 1055, उसके बाद देखिए 1055 से लेकर 1045, ये पूरी 10 रुपये की रेंज जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकती है। उसके नीचे देखें तो 1020, उसके नीचे देखें तो 1000 का लेवल जैसे कि हमने देखा, उसके नीचे जो है 980 रुपये का जोन। तो नज़दीकी सपोर्ट इसके ये दिख रहे हैं। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली आज का जो हाई है अभी भी वहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उस लेवल के आसपास हो सकता है। उसके ऊपर देखें तो 1100 का लेवल, उसके ऊपर देखें तो 1120 का जोन। तो ये इसके जो है नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1120 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो वापस से जो है 1200 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी, और जैसे ही इसने 1120 1130 को क्रॉस किया उसके बाद ये जो है अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आई थी, 1200 तक गया था ये। तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो भी जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट अगर नीचे में टूटता है तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है उसके बाद ऊपर में जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, और ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर चाहे तो नजर बना के रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखा करें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।